हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 7 मई को आपका एग्ज़ाम था और हम उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट के, क्योंकि क्या है कि इस बार के जो पेपर थे उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए बाकी थी। यहाँ पे इस बार के जो पेपर थे, एनटीओ को बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा हम लोगों की तरफ से, क्योंकि क्या है उन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर सेट किया था। आई होप आई थिंक उनके जैसा इस बार के जैसा कोई पेपर भी ऐसा सेट नहीं था। ठीक है, क्योंकि क्या है कि सारे पेपर एकदम बैलेंस्ड तरीके से बनाए गए थे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। और जब सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से बनाई जा रही हैं तो आप में कट ऑफ ज़्यादा होने की और कम होने की बात भी आती है। तो हम आपके सामने एक लेकर के आए हैं थोड़ी बहुत चीज़ें कि इस बार के कट ऑफ कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। तो हम बताते हैं कि कट ऑफ किस बात पे डिपेंड करता है। यानी हम यहाँ पे कुछ आपको बातें बताने जा रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। यानी क्या है, कट ऑफ किन किन बातों पे हमें डिपेंड करता है कि नहीं। क्योंकि क्या है कि नंबर ऑफ सीट भी कैसी होनी चाहिए, क्या कॉलेजेस क्या कैसे मिलेंगे हमें, इन बातों पे भी डिपेंड करना चाहिए। तो यानी क्या है कि कट ऑफ किस किस बातों पे डिपेंड करना चाहिए। नंबर 1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का कैंडिडेट कितना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि पेपर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, दूसरा बात आता है क्या हमारा, पेपर एनालिसिस, यानी पेपर कैसा गया हमारा, यानी क्या है पेपर कैसा गया, यानी क्या है कि हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट। हमने देखा था कि पिछली बार लगभग 19 लाख बच्चों ने क्या किया था, पेपर दिया था। जबकि इस बार का जो पेपर आप देखेंगे तो इस बार का पेपर कैसा था, पेपर की बात करें, कैंडिडेट की बात करेंगे तो 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो यानी क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े कि नहीं बढ़े हमारे। नंबर 1 ये फैक्टर हो सकता है। नंबर 2 फैक्टर क्या होता है कि पेपर हमारा कैसा गया। ठीक है, पेपर कैसा गया मतलब कि कौन सा पेपर किस तरीके का आया। क्लियर, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में हम तीनों पेपर की बात कर लेते हैं ना यहाँ पर। अगर हम पेपर की बात करेंगे तो हमारे पास फिजिक्स भी आए थे, ठीक है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। और मैं एनालिसिस करूंगा किसका, बायोलॉजी का। ठीक है, अगर हम फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस की बात करें, फिजिक्स का पेपर क्या था कि जैसा पिछले साल था, बहुत इजी नहीं कह सकते न बहुत हार्ड कह सकते, यानी आप कह सकते हैं मॉडरेट पेपर। जैसा कि पहले ही हमने बता दिया कि इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था। यानी क्या है कि जिस टीम ने भी इस पेपर को बनाया था, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे वो लोग। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ही अच्छा था, मॉडरेट था, न ज़्यादा लेंदी था न ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ईजी ही था। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो बायोलॉजी के टीचर हैं, हमने अपने अख्तर सर से बात की। ठीक है, बहुत सारे फिजिक्स फैकल्टीज सर के हमारे यहाँ जो जितने भी फैकल्टीज है उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि पेपर बहुत अच्छा था। क्यों, क्योंकि जो मॉडरेट पेपर बना फिजिक्स का, 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे, कैलकुलेशन बेस्ड थे, वो समय लेने वाले थे, और फिजिक्स में तो इतना ज़ाया है। ठीक है, तो यानी क्या है कि हमारे पास नंबर 1 यहाँ पे मॉडरेट था, यानी हम कह सकते हैं लास्ट ईयर की तरह आया ही था। ठीक है, जैसा लास्ट ईयर में था पेपर वैसा ही बना। केमिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री की मैं बात अगर करूँ तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 लोग आते हैं। एक हमारे पास ऑर्गेनिक आता है, एक हमारे पास फिजिकल आता है, एक आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक आता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिक आता है, फिर फिजिकल आते हैं, फिर इनऑर्गेनिक आते हैं। इस बार के ऑर्गेनिक ने बहुत ही अच्छा दिखा, हमें पेपर देखा और रोहित सर ने भी देखा। तो यानी क्या है कि ऑर्गेनिक का जो पेपर था बहुत ही इजी था। फिजिकल में भी कैलकुलेशन थे, जो कि हमारे रोहित सर के नोट से सारे के सारे फिजिकल के क्वेश्चन आ गए। इनऑर्गेनिक हमारे लिए थोड़ी बहुत दुविधा बन रही थी बच्चों के लिए। लोगों का कहना यह था कि यहाँ पे थोड़ा डीप एनसीईआरटी में चले गए, यहाँ पे यानी थोड़ी सी डीप एनसीईआरटी में चले गए, यानी डीपली साइड में चला गया। और डीप एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि आपको पहले से ही बताया जा रहा था बेटा इनऑर्गेनिक को केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और सर ने एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया था। तो यानी आपने सही तरीके से एनसीईआरटी अगर पढ़ी थी तो हमारे बच्चे वो भी अच्छे से कर लिए होंगे। और रही बात बायोलॉजी की,
तो बायोलॉजी जैसा पहले आया था पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार लेंथी कम था। यानी क्या है कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी कि हमें बायोलॉजी आसान लग रही थी, क्योंकि क्या है कि पिछले साल आप लोगों ने ही देखा था कि बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर बन गया था। लेंथी पेपर बनाने के चक्कर में सारे इंस्टीट्यूट ने, जैसा हमने भी, सभी इंस्टीट्यूट ने बहुत लेंथी पेपर बनने की वजह से असर्शन रीजन पे ज़्यादा जोर हमने मारा, और ऐसे में क्या है कि हमारी मेहनत कड़ी हो गई। तो कड़ी मेहनत रंग लाई। पहली बार जो पिछले साल पेपर बना था वो ज़्यादा लेंथी था। हमारी तैयारियां हर एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड, सारे असर्शन बेस्ड, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड और सारे स्टेटमेंट बेस्ड बने हुए थे। बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे। पहले 5-6 स्टेटमेंट पूछे गए थे पिछले साल, लेकिन इस बार 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में हमारा क्या होता था, बायोलॉजी खत्म हो जाती थी। और सरप्राइज की बात यह है कि हमारे यहाँ बायोलॉजी में 5 बच्चे ऐसे हैं जो 360 आउट ऑफ 360 बना पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, और इसमें हम भी जिम्मेदार हैं लाने के लिए। तो यानी क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बायोलॉजी हमारे बहुत लोगों बच्चों ने, हमारे लिए नहीं, हमारे ही बच्चे नहीं, इंडिया के सभी बच्चों का कहना था कि बायोलॉजी सही थी, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, और किसी बच्चे ने निराशा नहीं हुई कि सर ये पेपर हार्ड आ गया, ये क्वेश्चन हार्ड आ गया। यानी ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। तो यानी क्या है कि एनटीए ने पेपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया था। अब बात आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो वो हमारे रोहित सर एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरीके से मेहनत की जाए, एक्सपेक्टेड को हम कैसे कन्वर्ट किया जाए, या इस सेफ स्कोर आपका क्या है। ठीक है। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग कल नीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं और शुभम सर ने पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताया ही है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आप लोग का कल की केमिस्ट्री थोड़ा सा पिछला साल से थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं। इतना भी टफ नहीं है, ना ही इतना आसान है, मॉडरेट बोलेंगे। जिसमें आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी कम थे। ऑर्गेनिक्स डायरेक्टली एनसीईआरटी थी, जिसमें नेम्ड रिएक्शन जो थे इतना आसान था। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी बेस्ड में थी, जिसमें जो एक्सेप्शन थे ये सब ही क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को। और देखेंगे कि मैं आपको जो पढ़ाया था नोट्स, वो नोट से पूरा आपका क्वेश्चन मैच करेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कितना नंबर लाने पे आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकती है, एमबीबीएस कॉलेज की एक सीट आपको मिल सकती है। तो जैसे आपका जो काउंसलिंग होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो स्टेट कोटा होता है, एक ऑल इंडिया कोटा होता है। तो जैसे कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के दोनों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टेट में अगर एमबीबीएस की सीट अगर 100 है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट में, मान लीजिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में टोटल 100 सीट है मेडिकल की, तो इसमें क्या होता है 85% जो सीट रिजर्वेशन होता है किसके लिए, स्टेट कोटा के लिए। और 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है। तो 85% का मतलब ये होगा कि अगर आपका अरुणाचल प्रदेश में सीट मेडिकल की 100 है, वैसे आप लोगों को जस्ट एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है, वैसे 40 सीट है अरुणाचल प्रदेश में। सपोज मान लीजिए 100 सीट है, तो 85 जो बच्चे होंगे वो स्टेट कोटा से इसमें एडमिशन कर सकते हैं, और 15 जो बच्चे होंगे भाई, वो कोई भी स्टेट का अरुणाचल प्रदेश में आके पढ़ सकता है। वो असम का भी हो सकता है, यूपी का हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका मार्क्स कितना आया है। ठीक है। तो एमबीबीएस की टोटल सीट 1 लाख होती है, और जिसमें 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती हैं और 50,000 प्राइवेट होती है। ठीक है। तो 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मान लीजिए कि 50 के मतलब 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती है एमबीबीएस की। तो अगर 50 के की बात करेंगे, तो इसमें अगर मान लीजिए इसमें हम लोग ऑल इंडिया की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया का कितना 15% होता है। 15% मतलब कितना हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा। ठीक है। तो 7,500 रैंक तक जो बच्चे लाते हैं, तो वो कोई भी ऑल इंडिया कोई भी कॉलेज, उनको कोई भी स्टेट में जाके वो पढ़ सकते हैं। और स्टेट कोटा का अपना अलग कोटा होता है।
जिसमें ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट कोटा जनरली ऑल इंडिया कोटा से कम होती है, लेकिन कोई कोई स्टेट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि स्टेट कोटा ज़्यादा हो जाता है, ऑल इंडिया कोटा कम हो जाता है। जैसे कि बात करेंगे राजस्थान, राजस्थान में क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कोटा कम होता है, स्टेट कोटा ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं वहाँ में। दिल्ली में भी ऐसा होता है। तो हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे अभी। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, अगर वो 610 प्लस माइनस 10 नंबर लाते हैं तो सेफ जोन में होंगे, उनको एक एमबीबीएस की सीट 100% मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 605 प्लस माइनस 10 होगा, और ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो ईडब्ल्यूएस का बराबर होती है, 605 प्लस माइनस 10 करेंगे। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं उनका 500 प्लस माइनस 10 होगा, मतलब उनका मार्क्स 490 से लेके 510 तक आएगा, तो सेफ जोन में होंगे, उनको एक एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका मार्क्स 410 प्लस माइनस 10 होगा, 450 प्लस माइनस 10 होगा। ये फर्स्ट राउंड की बात होती है। अगर उनका मार्क्स 450 से लेके 460 के बीच में है तो सेफ जोन में होंगे, फर्स्ट राउंड में उनको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। सेकेंड राउंड में क्या होगा, अगर उनका मार्क्स 445 प्लस माइनस 5 है तो सेकेंड राउंड में अपना काउंसलिंग कराएंगे, तो इतना मार्क्स आने में सेकेंड राउंड में चांसेस है कि उनको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर मॉपअप राउंड की बात करेंगे तो 430 प्लस माइनस 5 पे भी मिल जाता है। और फाइनल बात करेंगे तो देखा गया लास्ट ईयर भी 420 पे फाइनल ईयर में उनको मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो मैंने 423 है, प्लस माइनस प्लस 5 कर सकते हैं, तो इतना नंबर लाने से आप लोगों को एक एमबीबीएस सीट मिल सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं, अगर वो 610 नंबर लाते हैं तो उनको एम्स दिल्ली मिलता है, और उस एम्स की जो फीस है 1628 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी सस्ता है। ये 1 ईयर की फीस है। इसमें हो सकता है कि ये एकेडमिक फीस आपको बताई जा रही है। मेडिकल जैसे मेस का फीस अलग हो सकता है, हॉस्टल का फीस अलग हो सकता है, और वो भी 2000 3000 पर मंथ होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट की कॉलेज के बारे में बताएंगे, कितना रैंक तक लाएंगे तो आपको एक एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, और नीट में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।